लास्ट पार्ट में आपने, है ना, चैप्टर नंबर 12 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लड्स में सरफेस टेंशन देख रहे थे हम, है ना। सरफेस टेंशन में फिर हमने क्या, सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल्स और फिर आपने सरफेस एनर्जी का डेरिवेशन किया था, है ना। नाउ वी सी एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप ऑफ लिक्विड, है ना। किसी लिक्विड की ड्रॉप के अंदर एक प्रेशर, बढ़ा हुआ प्रेशर होता है। एक्सेस प्रेशर मतलब प्रेशर बढ़ जाता है अंदर। हाँ, आपने देखा होगा कि जैसे किसी लिक्विड का कोई बबल फॉर्म हुआ है मान लीजिए, तो वो बबल भी थोड़ी देर बाद फिर फूट जाता है। हम उसको टच ना भी करें तो भी वो फूट जाता है। रीज़न क्या है कि उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। अपन देखते हैं कैसे, है ना। आपको ये तो पता है कि जो प्रेशर होता है दैट इज़ फोर्स अपॉन एरिया, राइट। ये प्रेशर का फॉर्मूला है, या F इज इक्वल टू P इंटू ए, राइट। तो हमको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी लिक्विड की जब ड्रॉप हो, जो ड्रॉप बनती है वो स्फेरिकल शेप में होती है, तो ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड, हाँ, इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर। और अगर आप अंदर से देख रहे हो, ये मैंने स्फेयर का सेंटर बना दिया है सपोज O, तो यहाँ से अगर आप देखो तो इसकी जो सरफेस है वो कॉनकेव सरफेस दिख रही होगी आपको अंदर से देखने पर, ऐसी इस टाइप से दिखेगी। अगर आधा मैं बनाऊँ तो ये देखो, इस सरफेस को कौन सी सरफेस बोलते हो आप? कॉनकेव है। तो कॉनकेव सरफेस होने के कारण होता क्या है, इसके ईच पॉइंट पर एक टेंशन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर वर्क करने लगता है, हर पॉइंट पर, बिल्कुल चारों तरफ से। ऐसे हमने ये मान लिया है कि ये जो ड्रॉप है इसकी रेडियस R है, जो लिक्विड की ड्रॉप बनी है उसकी रेडियस R है। तो देखो जब हमने एग्जाम्पल देखा था, कर्व ऐसी सरफेस हो गई थी तो आपने देखा था कि इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स वर्क करने लगता है। कब? निडल पानी में क्यों तैरती है उसमें देखा था, तो है ना। मैंने यहाँ पर उल्टा दिखा रहा हूँ, उधर भी ऐसी थी, ऐसी कंडीशन थी। देखो आप अगर, तो ये, तो इसकी भी सरफेस कैसी है? कॉनकेव। तो कॉनकेव सरफेस होने के कारण ड्रॉप के सरफेस पर जितने भी पॉइंट है, मैं काफी दूर दूर ले रहा हूं, सभी पॉइंट पर जितने भी पॉइंट है, सभी पॉइंट पर टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स वर्क करने लगता है, टेंशन फोर्स वर्क करने लगता है अंदर की तरफ। और टेंशन फोर्स वर्क करेगा, है ना। तो हमने देखा था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया से, है ना, लिक्विड के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर की तुलना में या कंपैरिजन में इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है, इस टेंशन फोर्स के कारण। फोर्स लगेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना। तो टेंशन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर वर्क कर रहा है, जिससे ड्रॉप के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर की तुलना में बढ़ जाता है। हमने मान लिया ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर P है, अंदर जो प्रेशर बढ़ गया है वो कितना बढ़ गया है? P बढ़ गया है, ठीक। तो अब ये बताओ, जब अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, हाँ, तो इस ड्रॉप की सरफेस पर बाहर की तरफ एक फोर्स वर्क करने लगेगा, है ना, जिससे इसकी सरफेस धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो ड्रॉप की रेडियस भी धीरे धीरे एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण क्या हो जाएगी? बढ़ने लगेगी। अपन फिगर में काफ़ी बड़ी बता रहे हैं, इतनी बढ़ती नहीं है। लिखते समय हम लिख देंगे कि ये कितनी इंक्रीज हो गई है, डेल्टा R इंक्रीज हो गई है। ये रेडियस पहले कितनी थी? R इंक्रीज होके नई रेडियस R प्लस डेल्टा R हो गई, मतलब इंक्रीमेंट रेडियस में हल्का सा रेडियस इसकी इंक्रीज हो गई है। किसके कारण? ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर बढ़ गया है, एक्सेस प्रेशर आ गया है P, उसके कारण एक फोर्स वर्क करेगा। जैसे आप बलून वगैरह में अंदर एयर पुश करते हो, हाँ, तो अंदर का प्रेशर बढ़ाया आपने, तो बैलून की जो
सरफेस है उस पर एक फोर्स लगता है जिससे उसकी सरफेस ऐसी धीरे धीरे बढ़, तो बैलून की रेडियस आप देखते हो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो बैलून की रेडियस में इंक्रीमेंट आप देख सकते हो क्योंकि आप अलग से एक्स्ट्रा प्रेशर खुद दे रहे हो। इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर किसके कारण आ रहा है? जो सरफेस पर टेंशन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर वर्क कर रहा है उसके कारण बूंद के अंदर यानी लिक्विड की ड्रॉप के अंदर का प्रेशर हल्का सा बढ़ गया है और उस प्रेशर के बढ़ जाने के कारण इसकी सरफेस भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। हमने मान लिया इसकी रेडियस में इंक्रीमेंट कितना है, डेल्टा आर इंक्रीज हो गई है इसकी, राइट। तो इस सरफेस को इंक्रीज करने में है ना प्रेशर एक्स्ट्रा एक्सेस प्रेशर पी ने वर्क किया, तो वो वर्क कितना होगा, देन वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर P विल बी कितना होता है, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, पूरा लिख दे रहा हूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला। तो इसमें आप देखो तो फोर्स मतलब F और डिस्प्लेसमेंट तो कितनी बूंद बढ़ गई थी, डेल्टा आर रेडियस इंक्रीज हो गई है डिस्प्लेसमेंट सरफेस में हुआ है। अब फोर्स तो हमारे पास नहीं है, फोर्स को हम प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेल्टा आर, ये लिख सकते हैं फोर्स को, वो किनारे में लिखा हुआ है अभी तक, है ना। तो ये बताओ ड्रॉप का एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ड्रॉप कैसी है, स्फेरिकल, स्फेरिकल सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इनटू इतना वर्क डन करेगा कौन, एक्सिस प्रेशर, है ना, इसकी सरफेस को बढ़ाने में। हमने इसके इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, क्लियर। अब हम इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप ये निकाल लेते हैं। लेट इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप बी डेल्टा ए। इंक्रीमेंट ऑफ सरफेस एरिया को किससे शो किया था हमने, डेल्टा ए से, लास्ट डेरिवेशन में भी डेल्टा ए का यूज किया था, तो डेल्टा ए ही ले। कितना इंक्रीमेंट आएगा भाई डेल्टा ए की वैल्यू, यस, कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले सरफेस में से अंदर वाला सरफेस माइनस कर देंगे तो कितना सरफेस बढ़ा है वो पता चल जाएगा हमको, है ना। तो आउटर स्फीयर का सरफेस, यस, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर लगेगा माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। आउटर सरफेस में से इनर सरफेस माइनस कर देंगे तो कितना सरफेस बढ़ गया है वो हमको पता चल जाएगा। कोई डाउट है इस स्टेप में? 4 पाई कॉमन, तो 4 पाई कॉमन निकालो, क्या बचेगा, आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस यहां पर आर स्क्वायर। तो डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगी, यस, 4 पाई आउटसाइड, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, यहां लगाइए। तो ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस 2a बी मतलब 2r डेल्टा आर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और माइनस आर स्क्वायर सेम, प्लस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, डेल्टा ए क्या मिलेगा आपको, डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा आर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया अभी। अब देखो हमने ये देखा था कि इंक्रीमेंट इन रेडियस बहुत छोटी क्वांटिटी है, डेल्टा लगा भी हुआ है ना, तो हम बोलेंगे क्या, बिकॉज डेल्टा आर इज वेरी
स्मॉल, तो ये बताओ स्मॉल क्वांटिटीज़ का स्क्वायर अगर करोगे तो वो और स्मॉल हो जाती है भाई। फॉर एग्जांपल देखना 1/2 स्मॉल है, स्क्वायर करना 1/4 और छोटा हो गया। वो बड़ी क्वांटिटी का स्क्वायर बढ़ता है लेकिन छोटी क्वांटिटीज का स्क्वायर और छोटा हो जाता है ना। 0.1 का स्क्वायर करना तो 0.01 आएगा अब ये और छोटा। तो ये डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल देन डेल्टा आर स्क्वायर ऑल्सो और वेरी वेरी स्मॉल, है ना। देन बाय इग्नोरिंग इट, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी है। डेल्टा आर स्क्वायर को इग्नोर कर रहे हो आप, तो बाय इक्वेशन सेकंड आपको क्या मिलेगा भाई? यस, डेल्टा ए की वैल्यू क्या आएगी? 4 पाई इन ब्रैकेट, ये इग्नोर हो गया, 2r डेल्टा आर, और यू कैन राइट वॉट 4 2 जा 8 पाई r इंटू डेल्टा आर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया। कोई डाउट है यहां तक? हाँ, रिलेशन क्या थी भाई? वी नो दैट, हाँ, कि जो सरफेस एनर्जी होती है वो सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीमेंट इन एरिया के बराबर होती है लास्ट डेरिवेशन का रिजल्ट। यही रिलेशन निकाला था आपने, W इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए, है ना। आपके पास सारी वैल्यूज है। W कितना रखिए इसमें, तो P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए की वैल्यू 8 पाई आर डेल्टा आर। क्लियर? क्या निकाल रहे हो आप? क्या निकाल रहे हैं अपन? अरे प्रेशर, जो अंदर प्रेशर बढ़ गया है वो निकालना है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप। P की वैल्यू निकाल रहे हो तो P को यहीं छोड़ो, बाकियों का साइड चेंज कर दो, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या मिलेगा? T इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू, चलिए तो डेल्टा आर से डेल्टा आर है ना, पाई से पाई, हाँ ये टी है, ये पाई से पाई, पाई से पाई 4 1 जा, एक आर से एक आर, है ना। क्या मिला? इधर लिख दे रहा हूं, 2 इंटू टी ऊपर बचा और अपॉन में 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड। सरफेस टेंशन का 2T बाय आर, कैपिटल आर। जितनी रेडियस, मतलब रेडियस जितनी ज़्यादा होगी प्रेशर उतना कम होगा, छोटी बूंदों में प्रेशर ज़्यादा। क्लियर? तो ये है फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर का। अब देखना, ड्रॉप तो ठीक है, ड्रॉप। अब नाउ वी टॉक्ड अबाउट एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल। किसी बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर, मतलब जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है वो, तो देखो कोई बबल जो होता है वो भी स्फेरिकल ही होता है, हाँ। और इसकी अगर आउटर सरफेस आप देखें तो कॉन्वेक्स होती है या इनर सरफेस कॉनकेव होती है। जहाँ से देखते हैं ना वहाँ से डिसाइड किया जाता है कि कैसी सर। मान लीजिए आप इस तरफ से देख रहे हो, तो अब ये वाली सरफेस आप देख रहे हो ऊपर उठी हुई है, तो ऐसी सरफेस को कॉन्वेक्स बोलते हैं फिर। और अब अगर आप बबल के अंदर से देख रहे हो तो यहाँ से सरफेस आपको अंदर की ओर, है ना, धसी हुई दिख रही होगी, है ना। ऐसी सरफेसेस को हम कॉनकेव सरफेसेस बोलते हैं। तो आउटर से अगर बोलोगे तो कॉन्वेक्स, इनर से बोलोगे तो कॉनकेव, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा भाई, ईच पॉइंट पर अंदर की तरफ टेंशन फोर्स लगेगा। किसी लिक्विड और बबल की सरफेस में तो फर्क नहीं होता, दोनों स्फेरिकल होते हैं। एक फर्क है, ड्रॉप जो होती है वो अंदर से सॉलिड होती है, मतलब अंदर भी लिक्विड भरा होता है। और बबल में क्या होता है,
बाहर भी एयर अंदर भी एयर होती है। बबल आउटसाइड भी एयर और इनसाइड भी एयर ही होती है। और ड्रॉप में अंदर क्या रहेगा, वो लिक्विड होगा जिसकी वो ड्रॉप है। अगर वाटर की है तो अंदर वाटर हो गया। ये बस फर्क है। तो देखो अगर दोनों साइड एयर है तो आप देखोगे कि बबल में दो सरफेसेस हो जाएंगी। ये बबल की कितनी सरफेस होंगी, दो, आउटसाइड से भी और एक इनसाइड से भी, राइट। तो बबल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्क डन तो ठीक है, क्या होगा, ईच पॉइंट पर अंदर की तरफ एक टेंशन फोर्स वर्क करता है जिससे अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। इस एक्सेस प्रेशर के कारण सरफेस पर एक फोर्स लगता है जिससे इसकी रेडियस इंक्रीज हो जाती है। सेम केस है ना। वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर सेम इतना ही आएगा क्योंकि सेम इंक्रीमेंट हुआ है इसमें भी, है ना। लेट इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप हटा के आप क्या लिखोगे इधर, बबल बी डेल्टा ए। तो डेल्टा ए बराबर ये, लेकिन इसमें इंटू 2 होने लगेगा। क्यों, बबल की दो सरफेसेस होती हैं तो दोनों सरफेस में इंक्रीमेंट होगा इसकी, आउटर भी और। ये फर्क है भाई दोनों में केवल, बाकी तो सारी सिमिलरिटी है। एक ही फर्क है ड्रॉप में और बबल में कि ड्रॉप अंदर से सॉलिड होती है और बबल अंदर से भी हॉलो होता है, खोखला होता है। तो अंदर से खोखला होने के कारण उसकी कितनी सरफेस बन जाती है, दो। तो अब जितना इनर सरफेस में इंक्रीमेंट होगा उतना ही आउटर में भी होगा। तो दैट्स वाई 2 का मल्टीप्लाई और कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा किसका, बबल का एक्सेस प्रेशर। तो जब इंटू 2 आएगा तो यहाँ क्या आने लगेगा, 8 पाई 8 पाई 8 पाई 8 पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पाई हो जाएगा। और जब यहाँ वैल्यू रखोगे तो 2t की जगह क्या बचने लगेगा यहाँ, 4t/r। तो हो गया एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल। बाकी डेरिवेशन बिल्कुल सेम। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चल अब देखना एक दो टॉपिक और आप देखते हो इसमें। एक तो एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो देखना जब हम किसी ट्यूब में किसी लिक्विड को फिल करते हैं तो टॉप मोस्ट सरफेस लिक्विड की, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट ना होकर थोड़ा सा कर्व लिए होती है ना। किसी पतली ट्यूब में आप अगर वाटर भर के देखोगे तो आपको उसकी सरफेस ऐसी दिखेगी, है ना। तो ये कांटेक्ट पॉइंट हो गया P। अब हम, है ना, जो ट्यूब है उसकी और वाटर सरफेस के कांटेक्ट पॉइंट को देखें तो यहां से सरफेस पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंशन फोर्स का डायरेक्शन, है ना। तो ये टेंजेंट इनसाइड द लिक्विड सॉलिड के सरफेस के साथ जो एंगल क्रिएट करती है, ये वाला एंगल, इसको हम एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं और इसको थीटा से शो करते हैं। अब जो भी लिक्विड जो होते हैं जो वाटर सरफेस या ग्लास को, है ना, सॉलिड सरफेस को वेट कर देते हैं, गीला कर देते हैं, उनकी जो सरफेस होगी वो हमेशा कॉनकेव शेप में बनती है। तो इस कंडीशन में आप देख रहे होगे एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा, लेस देन 90 डिग्री। अब दूसरा केस देखें, अगर हम इस ट्यूब में मरकरी भर दें तो मरकरी ग्लास को वेट नहीं करती ना, हाँ, तो इसकी सरफेस आपको ऐसी दिखेगी भाई, हाँ, बाहर से देखो तो कॉन्वेक्स शेप में आएगी। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अब अगर हमने टेंजेंट खींची तो टेंजेंट इस डायरेक्शन में जाएगी। ये एंगल हमेशा इनसाइड द लिक्विड से नपेगा, यहां सरफेस से, इधर से नहीं नापोगे। तो इनसाइड द लिक्विड, इसलिए हमने बोला क्या, एंगल मेड बाय द टेंजेंट विथ द सरफेस ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहां से फिर से एंगल नापेगा, ये अंदर लिक्विड के अंदर ही नापना है थीटा।
तो इस केस में आप देख रहे होंगे कि थीटा हमेशा 90 डिग्री से कैसा होगा, ग्रेटर होगा। तो जो लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करते उनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा 90 से ज़्यादा, और जो वेट कर देते हैं, गीला कर देते हैं, उनका हमेशा बिलो 90 आएगा। क्लियर? तो इन ट्यूब में तो क्या होता है, देखो आपको पानी भरना पड़ेगा। एक और घटना होती है ना, अगर आपने कोई ट्यूब एकदम फाइन बोर वाली कोई ट्यूब ले ली है, आपने फाइन बोर मतलब एकदम पतला बोर है, इसका बारीक छेद है ना, इसको हम कैपिलरी बोलते हैं। एकदम बारीक छेद वाली जो ट्यूब होती है वो कैपिलरी कहलाती है। तो अगर आप, ये बहुत बारीक होता है, मतलब ऐसा बारीक छेद होता है। मैं थोड़ा सा ब्रॉड दिखा रहा हूं ताकि अंदर की चीजें दिखा सकूं, है ना। दोनों साइड से ओपन होती है ये, और थोड़ी स्ट्रॉन्ग ग्लास की, मजबूत कांच की बनी होती है। लेकिन इसका जो होल है अंदर वाला वो कैसा होगा, फाइन बोर होगा। फाइन मतलब बारीक बोर, छेद आर पार बिल्कुल बारीक। अब इस नली को, है ना, दोनों तरफ से ओपन है भाई, कहीं से वो नहीं। आप इसको क्या करो, किसी लिक्विड में डिप कर दो, इसको कैपिलरी बोलते हैं। फाइन बोर वाली नलियों को क्या नाम दे दिया गया है अलग से, कैपिलरी। इसको आप वाटर में डिप बस कर दीजिए, ऊपर भी छेद है नीचे भी छेद है। आप देखोगे कि इसमें वाटर ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा और काफ़ी हाइट तक चढ़ जाता है। हाँ, तो जो भी लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो ग्लास को गीला करते हैं वो कैपिलरी में ऊपर चढ़ेंगे। इसी कैपिलरी को अगर आपने मरकरी में डाल दिया, फाइन बोर वाली नली को, है ना, मरकरी में डाल दिया, तो जैसे ही कैपिलरी के कांटेक्ट में आएगा तो मरकरी उधर ऊपर नहीं, नीचे की तरफ दब जाएगा, ऊपर नहीं चढ़ेगा, इसमें अंदर मरकरी जाएगी ही नहीं। तो जो भी लिक्विड ग्लास को गीला कर देते हैं वो कैपिलरी में ऊपर चढ़ जाते हैं, और जो लिक्विड ग्लास को गीला नहीं कर पाते वो कैपिलरी में नीचे की ओर प्रेस हो जाते हैं, ऊपर नहीं चढ़ते, है ना। ये जो फिनोमिनन है, हाँ, राइजिंग ऑफ अ लिक्विड और डाउन ऑफ अ लिक्विड, चढ़ना या दबना, ये जो फिनोमिनन है इसको कैपिलैरिटी बोलते हैं। नली का नाम, ट्यूब का नाम कैपिलरी, और ये जो घटना देख रहे हो आप जो हो रही है इसका नाम है क्या, कैपिलैरिटी। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। क्लियर? फाइन ट्यूब में देखो, जैसे आपने देखा होगा कभी, एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। कभी आपका कोई कपड़े हमारे, है ना, रस्सी में टंगे हुए हैं और नीचे मान लीजिए कोई वाटर पॉट रखा हुआ है, अगर वो कपड़ा उसमें टच बस हो जाए पानी में इतना सा, तो आप देखते हो बहुत ऊपर तक गीला हो जाता है ऑटोमेटिकली। देखा ये चीज़, गौर की क्या? नहीं की तो कभी, है ना, एक रस्सी लेना आप कपड़े की, कॉटन की, उसको पानी में टच बस करना, आप देखोगे पानी में तो आपने इतनी सी बस टच की थी, पानी इधर तक, पूरी इधर तक गीली हो गई। होता क्या है, जब आप कॉटन लेते हो तो कॉटन की जो डिज़ाइन होती है, रेशे, उसमें बारीक बारीक बहुत सारी कैपिलरी बन जाती हैं ऐसी। ये जैसे ये बारीक बोर वाली जो थी, ऐसी बहुत ढेर सारी नलियाँ बन जाती है। तो जैसे ही वाटर के टच में आया ये, तो इन कैपिलरी से वाटर चढ़ के कहाँ चला जाता है, ऊपर, और इधर तक गीला कर देगा। हाँ, एक और हम घरों में चिमनियाँ यूज़ करते हैं, तो आप जो डिब्बी में है कैरोसिन यहाँ तक भरते हो ना, और आप देखते हो यहाँ बर्न होती है वो, तो कहाँ से मिल रहा है इसको तेल जलने के लिए? आपने उसमें एक कॉटन का ये डाल रखा है, इसमें ढेर सारी क्या हो जाती हैं, कैपिलरीज बन जाती हैं। तो ये जो कैरोसिन ऑयल है वो इन कैपिलरी में चढ़ के यहाँ तक पहुँच जाता है और यहाँ से जलता रहता है। नहीं तो कैसे पॉसिबल है भाई? हाँ,
आप देखते हो है ना, डिब्बी खाली भी हो गई है यहाँ तक, तो भी डिब्बी जलती रहती है वो बर्नर। तो तेल तो यहाँ तक है, इधर कैसे चल रहा है? रीजन इज कैपिलैरिटी। ये जो घटना मैंने आपको दिखाई उसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सारे फिनोमिनन का कॉज क्या है? कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी मीन्स राइजिंग ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी और डाउन होना लिक्विड का या कंप्रेस होना लिक्विड का इन कैपिलरी इज कॉल्ड कैपिलैरिटी।